अति दो आपके स्पेशली डॉक्टर साहब है, भारद्वाज और माथुरी भारद्वाज, मिस्टर भारद्वाज एंड माधुरी भारद्वाज। और इन्होंने कहा जाता है कि बचपन से देखा कि कई सारी महिलाओं को वगैरह आपके स्पेशली निकाल दिया जाता है, घर से ही निकाल दिया जाता है। वो कहीं पर भटकती रहती है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो वृद्ध है उनके साथ भी दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा होता है। तो कहा जाता है कि इन लोगों ने अपनी सारी तनख्वाह लगा दी। ये ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण कहा जाता है पूरा विश्व में इंसानियत जिंदा है, यूं अपन कहते हैं। इन्होंने अपनी सारी तनख्वाह लगा दी और एक शेल्टर होम खोला है, और वो यहाँ पर खोला है। कहां पर खोला है भाई? आपके भरतपुर में। लगभग वहां पर अभी 10,000 बेड है, 10,000 बेड है। आप अनुमान लगाओ, अपने घर में 4 बेड होते और पूरा घर भर जाता है, वहां पर 10,000 बेड है। कितनी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होगा। ये सभी बूढ़े लोगों की, जो भी जिनके भी घर वाले त्याग देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। दोनों अपना जीवन इसी में बिता रहे, मिस्टर भारद्वाज और माधुरी भारद्वाज। और ये भरतपुर में ही रहते हैं स्पेशली। वहां पर स्पेशली उनकी ट्रीटमेंट तक खुद ही करते हैं, सेवा करते हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं। किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। अगर कोई देना चाहे तो निश्चित रूप से दे सकता है, ये आपके ओपन है। बाकी ऐसा नहीं है कि वहां पर प्राइस वगैरह ली जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो भी आपके बूढ़ा जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि ए बूढ़ा तू इधर आ, तू इधर आ जा, ऐसा नहीं होता है। वृद्ध भी नहीं बोला जाता है, बल्कि उन सभी बूढ़े लोगों को बोला जाता है, वो प्रभु जी बोला जाता है। वास्तव में ऐसा नेक काम करने वाली संस्थाएं अगर इंडिया में हो या फिर ऐसे लोग हो, तो बहुत देश उन्नति कर सकता है। ये इन्हीं के कारण अपन कहते हैं कि इंसानियत जिंदा है, या फिर इसी के कारण कहा जाता है कि प्रभु राम ने कभी अवतार लिया था, या अगर कोई कह देता है कृष्ण ने कभी अवतार लिया था, यूं कोई कह देता है, तो हम जट से मान लेते हैं वो इन लोगों के कारण ही मान लेते हैं। बाकी तो यही माना जाता है कि रावण ने अवतार जरूर लिया होगा इस पृथ्वी पर, बाकी राम तो आएंगे नहीं, आए नहीं होंगे। तो ये अपना घर आश्रम एक योजना